हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एनिमल किंगडम के अगले टॉपिक जिसका नाम है फाइलम मोलस्का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज गो एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक दैट इज फाइलम मोलस्का को। फाइलम मोलस्का की अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइलम मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ये कैसा फाइलम है? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। किसके बाद? आफ्टर फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद अगर बात करेंगे तो फाइलम मोलस्का जो है ये सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है और इसमें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स रखे जाते हैं। दिस फाइलम इंक्लूड्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। यहां पर ऐसे एनिमल्स रखे जाते हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स की तो चलिए देखते हैं फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। Let us talk about the general characters. जनरल कैरेक्टर्स की जब बात होगी तो सबसे पहली चीज यहां पर जो हम लोगों को ध्यान देना है दैट इज द हैबिटेट। सबसे पहली बात किसकी करेंगे? हम लोग हैबिटेट की बात करेंगे। अगर बात करते हैं हैबिटेट की तो मोलस्का के मेंबर्स जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पे भी पाए जा सकते हैं और दे कुड बी एक्वेटिक यानी कि ये पानी में भी पाए जा सकते हैं। और एक्वेटिक में पानी दो तरह का हो सकता है, इधर इट कुड बी फ्रेश वाटर और इट कुड बी मैरीन वाटर। और मोलस्क जो है दे आर फाउंड इन फ्रेश एज वेल एज मरीन वाटर। चलिए देखते हैं, बात करते हैं हैबिटेट की। तो इट इंक्लूड्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों ही तरह के यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अगर एक्वेटिक की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स भी हैं और फ्रेश वाटर के साथ साथ मरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद अगली चीज आती है यहाँ पर बॉडी सिमेट्री की। सो लेट अस टॉक अबाउट द बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री की जब बात होती है तो फाइलम मोलस्का के मेंबर्स यूजुअली बाइलेटरल सिमेट्रिकल या बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। दे इंक्लूड्स बाइलेटरल सिमेट्री। दे इंक्लूड्स बाइलेटरल सिमेट्री। और इस बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है बेसिस ऑफ एनिमल किंगडम में, कि बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है देयर इज ओनली वन प्लेन विच कैन डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। बॉडी को दो बराबर के भागों में बांटा जा सकता है लेकिन किसी एक प्लेन से काटने पर, विच मीन्स इसको मैंने आपको शॉर्ट में बताया था दैट इज वन प्लेन इक्वल डिवीजन। किसी एक प्लेन में काटने पर ही बॉडी दो बराबर के भागों में डिवाइड होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जनरल कैरेक्टर्स हमारा आता है level of organization. So let us talk about the level of organization. यहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल यहां पर मोलस्का के मेंबर्स में मिलता है। अगर आपको जनरल कैरेक्टर समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप पहले वीडियो पर जाएं और वहां पर आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को एक बार पढ़ लें तो आप ये जनरल कैरेक्टर्स जितने भी फाइलम के हैं उसमें मैक्सिमम जनरल कैरेक्टर्स आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। वहां पर बिल्कुल बेसिक से बताया गया है कि कौन से बेसिक कैरेक्टर्स के आधार पे हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले जनरल कैरेक्टर में, विच इज अवर सेगमेंटेशन। अगर सेगमेंटेशन की हम लोग बात करेंगे तो मोलस्क आर अनसेगमेंटेड। ये कैसे होते हैं? अनसेगमेंटेड। पहले ही सेशन में मैंने आपको बताया है इस चैप्टर के
कि मोलस्का सिर्फ 3 फाइलम ऐसे होते हैं जहां पर सेगमेंटेशन पाया जाता है, दैट इज एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स। इन तीनों फाइलम्स को छोड़ करके जितने भी फाइलम्स हैं दे ऑल आर अनसेगमेंटेड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर पर, दैट इज सीलोम। और यहां पर ट्रू सीलोम पाया जाता है, दैट इज वाई इट इज यूसीलोमेट और सीलोमेट एनिमल्स, ये सीलोमेट होते हैं। उसके बाद बात आती है बॉडी फॉर्म की, तो चलिए देखते हैं बॉडी फॉर्म को। लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी फॉर्म। एफ पॉइंट हमारा बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म में क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है, बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। मोलस्क, अधिकतर मोलस्क ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, जिनको हम लोग शेल कहते हैं। ये शेल आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। सो इसकी बॉडी में क्या होता है, बॉडी इज कवर्ड विद कैल्केरियस शेल। बॉडी इज कवर्ड विद calcareous shell and it is unsegmented। और इसकी जो बॉडी है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी को 3 भागों में बांटा गया। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, विसरल हम्प और तीसरा पार्ट होता है फुट, दैट इज मस्कुलर फुट। तो इसकी बॉडी को 3 भागों में बांटा गया, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। अब यहां पर एक चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल क्या होता है, तो लेट अस टॉक अबाउट द मेंटल। मेंटल इज ऑल्सो नोन एज पैलियम। मेंटल को हम लोग पैलियम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पेलियम। इट इज ऑल्सो नोन एज पैलियम। ये मेंटल होता कहां पर है, ये स्किन की एक लेयर होती है जो विसरल हम्प के ऊपर पाई जाती है। इट इज ए लेयर ऑफ स्किन विच इज फाउंड ओवर द विसरल हम्प। इसको हम लोग मेंटल कहते हैं। और यही मेंटल किसका सिक्रीशन करता है, जो हम लोग ऊपर कैल्केरियस शेल की बात कर रहे थे, एज वी वर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट शेल। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल होती है, ये इसी मेंटल का सिक्रीशन होता है। और मेंटल और शेल के बीच में जो स्पेस होता है, दैट स्पेस इज नोन एज मेंटल कैविटी। तो चलिए देखते हैं दिस, व्हाट इज दिस मेंटल। इट इज ए थिन लेयर ऑफ स्किन which is present over visceral hump, जो हमारे विसरल हम्प के ऊपर पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस मेंटल ऑल्सो सिक्रीट्स कैल्केरियस शेल। यही मेंटल कैल्केरियस शेल का भी सिक्रीशन करती है। और इस मेंटल और कैल्केरियस शेल के बीच में जो स्पेस आता है, दैट इज स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड कैल्केरियस शेल। इस स्पेस को हम लोग कहते हैं मेंटल कैविटी। दिस स्पेस इज नोन एज मेंटल कैविटी। इस स्पेस को मेंटल कैविटी कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं। और इस मेंटल कैविटी में क्या दिया होता है, दिस मेंटल कैविटी इज गिवन फेदर लाइक गिल्स। इसमें क्या दिए होते हैं, गिल्स दिए होते हैं। और ये गिल्स कैसे होते हैं, फेदर लाइक। दीज आर फेदर लाइक, ये फेदर की तरह दिखने वाले गिल्स होते हैं। इसको हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझ भी सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, यहां पर ये आपको जो इमेज दिख रही है, दिस इज योर मेंटल। दिस मेंटल इज द लेयर ऑफ स्किन। ये आप देख सकते हैं,
ये स्किन की एक लेयर है जो यहाँ पर पाई जा रही है। दिस लेयर ऑफ स्किन इज नोन एज मेंटल। इसको हम लोग मेंटल कहते हैं। यही मेंटल किसका सिक्रीशन कर रहा है? यही मेंटल जो है, दिस इज इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ शेल। यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रोटेक्टिव शेल पाई जा रही है, और इस मेंटल और शेल के बीच का जो स्पेस आप देख रहे हैं, दिस स्पेस इज नोन एज मेंटल कैविटी। इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज मेंटल कैविटी। इसको हम लोग मेंटल कैविटी कहते हैं। और इसी मेंटल कैविटी में आप देख सकते हैं ये फेदर लाइक, देखिए ये पंख नुमा गिल्स पाए जा रहे हैं। यहां पर क्या पाए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, यहां पर ये पंख नुमा फेदर लाइक गिल्स पाए जा रहे हैं। एंड इसी को हम लोग कहेंगे, मैं लेबल कर देता हूं यहां पर, फीदर लाइक गिल्स। यही क्या है, ये फेदर लाइक गिल्स यहां पर पाए जा रहे हैं। और ये गिल्स जो है, ये फेदर लाइक गिल्स जो है, ये दो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। दे परफॉर्म टू फंक्शंस। ये दो फंक्शंस कौन से हैं? दे एक्ट एज respiratory as well as excretory organ, which means it helps in respiration and excretion। ये respiration और excretion दोनों ही प्रोसेसेस में मोलस्कंस की या फिर मोलस्क की हेल्प करता है। और ये जो आपका मेंटल है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द हेड। It also provides protection to the head। ये हेड को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगली चीज आती है यहां पर, अब कुछ ऑर्गन सिस्टम्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला ऑर्गन सिस्टम यहां पर आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला ऑर्गन सिस्टम जो हम लोगों को कंसीडर करना है, दैट इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जब डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो चलिए बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। यहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। यहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है यहां पर फूड के अंदर आने के लिए, माउथ और वेस्ट मटेरियल के बाहर जाने के लिए एनस दिया होता है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर डाइजेशन के टाइप की अगर बात करें तो यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। इट इज गिवन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मिलता है। उसके बाद इसका जो माउथ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरूर याद रखिए। माउथ में एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है। रैस्पिंग मीन्स फीडिंग। एक फाइल लाइक रैस्पिंग और फीडिंग ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडुला। यहां पर फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है विच इज नोन एज रेडुला। इसके माउथ में रेडुला मिलता है। रेडुला में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि इट इज ए फाइल लाइक रैस्पिंग और फीडिंग ऑर्गन। चलिए, इस रेडुला में क्या होता है? दिस रेडुला कंटेन्स ऑफ काइटिनस टीथ। यहां पर काइटिन के टीथ पाए जाते हैं। काइटिनस टीथ यहां पर रेडुला में मिलते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अगली चीज यहां पर हम लोगों को जो कंसीडर करनी है, दैट इज अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? यहां पर इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज हेमोसाइनिन। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोसाइनिन। यहां पर हेमोसाइनिन पाया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं एक्वेटिक मोलस्क की, ऐसे मोलस्क जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक
मोलस्क की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर गिल्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग टिनिडिया भी कहते हैं। और हम लोगों को पता है दिस गिल्स आर प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी। ये कैसे हो सकते हैं? ये मेंटल कैविटी में दिए होते हैं। एंड दीज आर फेदर और कॉम्ब लाइक, इनको हम लोग फेदर लाइक या कॉम्ब लाइक भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग टेरेस्ट्रियल मोलस्क, ऐसे मोलस्क जो जमीन पर पाए जाते हैं। सो टेरेस्ट्रियल मोलस्क में क्या होता है? टेरेस्ट्रियल मोलस्क में लंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लंग्स पाए जाते हैं। और यहां पर लंग्स जो है दे एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहां पर लंग्स जो होते हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने देखा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहां पर हेमोसाइनिन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेमोसाइनिन आपको जरूर याद रखना है। दिस हेमोसाइनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन केस ऑफ मोलस्क, व्हाइल इन केस ऑफ ह्यूमंस या मैमल्स इट इज हीमोग्लोबिन। अगर बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो एक्वेटिक मोलस्क में रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होते हैं, जिसको टिनिडिया, ये फेदर लाइक या कॉम्ब लाइक भी हो सकते हैं, जो हमने अभी आपको बताया मेंटल कैविटी में दिए रहते हैं। उसके बाद टेरेस्ट्रियल मोलस्क पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल मोलस्क में यानी जमीन पे रह रहे हैं तो वहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन विल बी द लंग्स। चलिए अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? यहां पर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यहां पर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। यहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो जाहिर सी बात है हार्ट जो होता है ये ब्लड को किसमें पंप करेगा? ब्लड विल बी पंप्ड इनटू द ओपन स्पेसेस और साइनसेस। Blood will be directly sent by the heart into open spaces or what we call as sinuses. अगर बात करते हैं सिफेलोपोड्स की, अगर मोलस्क दो तरह के हो जाएंगे, एक सिफेलोपोड्स और एक नॉन सिफेलोपोड्स। नॉन सिफेलोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और अगर बात करेंगे सिफेलोपोड्स की तो सिफेलोपोड्स में हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ सिफेलोपोड्स। उसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं तो बात आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो चलिए देखते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? यहां पर गिल्स, हमने आपको अभी बताया था फेदर लाइक गिल्स जो है मेंटल कैविटी में, वो रेस्पिरेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं। लेकिन मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक्सक्रीशन के लिए यहां पर, फॉर एक्सक्रीशन, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक्सक्रीशन के लिए यहां पर दो चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। वन इज योर ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ Bojanus, and the other is your Keber's gland or Keber's organ. Keber's organ. अब बात समझिएगा, ऑर्गन ऑफ बोजानस इज ए पेयर्ड स्ट्रक्चर। ऑर्गन ऑफ बोजानस जो है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। वहीं केबर्स ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो यहां पर एक या दो पेयर्स पाए जाते हैं। 1 or 2 पेयर्स ऑफ केबर्स ऑर्गन आर प्रेजेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए केबर्स ऑर्गन 1 or 2 पेयर्स मिलेंगे या फिर ऑर्गन ऑफ बोजानस मिलेगा। अच्छा, और सबसे खास बात क्या होता है, यहां पर जो हमारा केबर्स ऑर्गन है, दिस केबर्स ऑर्गन ये वेस्ट मटेरियल को किस में रिलीज कर देता है? इट रिलीजेस द वेस्ट मटेरियल इनटू द पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम में रिलीज कर देता है वेस्ट मटेरियल को, और पेरिकार्डियम से दिस वेस्ट मटेरियल इज सेंट टू द ऑर्गन ऑफ बोजानस।
कहाँ छोड़ दिया जाएगा इसको? ऑर्गन ऑफ बुजेनस में रिलीज कर दिया जाएगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात और करते हैं मोलस्का की। यहां पर अब अगली चीज जो हम लोगों को ध्यान रखनी है दैट इज सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम की बात करते हैं, तो लेट अस टॉक अबाउट सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम की अगर बात करेंगे तो यहां पर सेंसरी सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो सेंसेस को रिसीव करते हैं। वन इज योर सेंसरी टेंटिकल्स, वन इज द सेंसरी टेंटिकल्स। यहां पर सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये सेंसरी टेंटिकल्स दीज आर सेंसिटिव टू टच, दीज आर सेंसिटिव टू टच। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इट विल कम आईज। आईज जो है ये लाइट का डिटेक्शन करेंगे एज यूजुअल, दे आर इन्वॉल्व इन द डिटेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अगली चीज स्टैटोसिस्ट, देखिए यहां पर भी आ गया, और स्टैटोसिस्ट कहीं पर भी होगा, ये क्या करेगा? बैलेंसिंग करवाएगा। इट विल बी इन्वॉल्व इन द बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर जो लास्ट आपको ध्यान रखना है सेंसरी सिस्टम में, दैट इज ऑस्फेरिडियम। इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं आपके लिए। ऑस्फेरिडियम क्या करता है? इट टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर। ये वाटर के केमिकल नेचर को पहचानने में हेल्प करता है, दैट वाटर एसिडिक है या बेसिक है या कैसा है। ठीक है, ये कौन पहचानता है? ऑस्फेरिडियम, विच मीन्स इट टेस्ट्स द केमिकल नेचर ऑफ वाटर। ये वाटर के केमिकल नेचर को टेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम। बात करते हैं मोलस्क के नर्वस सिस्टम की। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है? यहां पर पेयर्ड गैंग्लियास पाए जाते हैं। यहां पर क्या पाए जाते हैं? पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं। 3 to 4 पेयर्स, 3 से 4 पेयर ऑफ गैंग्लिया यहां पर पाए जाएंगे, प्लस इसके साथ साथ यहां पर कुछ नर्व्स भी पाई जाएंगी। सेवरल नर्व्स आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर। उसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो अगली चीज आती है यहां पर, लास्ट टॉपिक जो इसका आता है दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट अस टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कैसा होता है? इट इज डायोइशियस। ये कैसा होता है? डायोइशियस, विच मीन्स द सेक्सेस आर सेपरेट। मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होंगे, दैट इज मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे दे विल बी गिवन इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी मेल की बॉडी अलग होगी और फीमेल की बॉडी अलग होगी। सेक्सेस आर सेपरेट। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं यहां पर, तो डायोशियस कंडीशन जिनमें मिलती है उनके एग्जाम्पल्स में यू कैन रिमेंबर पाइला, ऑक्टोपस, सीपिया, लॉलिगो। वहीं पर कुछ ऐसी भी कंडीशन यहां पर आती हैं जहां पर मोनोइशियस दैट इज बाइसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है। तो मोनोइशियस कंडीशन की अगर बात करेंगे हम लोग, मोनोइशियस कंडीशन में एग्जाम्पल आ जाएगा एप्लाइजिया। एप्लाइजिया यहां पर क्या आ जाता है? एप्लाइजिया। एप्लाइजिया को हम लोग सी हेयर भी कहते हैं। एप्लाइजिया इज ऑल्सो नोन एज सी हेयर। दीज आर यूजुअली, मोलस्क जो होंगे ये यूजुअली कैसे होते हैं? ओवीपेरस। यहां पर क्या हो जाएगा? दे आर यूजुअली ओवीपेरस, दैट इज दे आर एग लेइंग। ये कैसे होते हैं? एग लेइंग होते हैं। अब बात करेंगे यहां पर हम लोग फर्टिलाइजेशन की। रिप्रोडक्शन में ही बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो यहां पर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दोनों ही तरह का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल।
दोनों ही तरह का यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मिलेगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा, अब जाइगोट बनेगा तो उसका डेवलपमेंट भी होगा। तो चलिए देखते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मैंने आपको बेसिस में दो तरह का बताया था, वन इज योर डायरेक्ट डेवलपमेंट जहां पर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं मिलती, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जहां पर लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो यहां पर इस केस में आपको दोनों ही तरह का डेवलपमेंट मिलेगा, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूजुअली यहां पर जो डेवलपमेंट मिलता है दैट इज योर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट यूजुअली, आमतौर से यहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट के आपके जो एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं, दे आर ऑक्टोपस, लॉलिगो एंड सीपिया। वहीं पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कुछ एग्जाम्पल्स जो आप याद रख सकते हैं अच्छे से, दे आर योर पाइला एंड यूनियो। अब अगर बात करेंगे हम लोग पाइला की, तो पाइला में जो लार्वा पाए जाएंगे दे आर ट्रोकोफोर लार्वा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लार्वा, दे आर ट्रोकोफोर लार्वा एंड विलीजर लार्वा। ट्रोकोफोर एंड विलीजर लार्वा यहां पर मिलेगा पाइला के केस में। वहीं यूनियो के केस में जो लार्वल स्टेज पाई जाएगी दैट विल बी नोन एज ग्लोचिडियम लार्वा। यहां पर ग्लोचिडियम लार्वा पाया जाएगा इन केस ऑफ यूनियो। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने फाइलम मोलस्का को कंप्लीट कर लिया। इसको रीड करने के बाद, इसके नोट्स बनाने के बाद आप अगर एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी एंड वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर गिवन इन द एनसीईआरटी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में आपको प्रॉब्लम होती है देन प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं, ताकि हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकें।